नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएल सर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए रीट लेवल 1 के पेपर की आंसर की। तो इसे आप ज़रूर से देखिए। इसमें जो है 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो डाउटफुल है, बाकी सभी के उत्तर सही है। तो आप इसे देखकर अपना आकलन कर सकते हैं और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। पहला प्रश्न है, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, तो ये प्राकृतिक गैस का है। अगला है प्रश्न 2, निम्न में से कौन सी राजस्थान की नोकलाटे शैली नहीं है, तो ढाड़ी नहीं है। अगला है, आ में सुकुण सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे, तो अवधि है, यूपी में बोली जाती है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई, तो 1948 आएगा। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो नाथ द्वारा। प्रश्न 6 है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है भोराट। दोस्तों यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको उत्तर बताए जा रहे हैं, आप जल्दी से अपना आकलन कर सकते हैं। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। वेली किशन रुक्मणी रीरा रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़ है। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है, तो सिर पर पहनती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन में लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, बीकानेर के निकट संबराथल जम्भोजी से संबंधित है। प्रश्न 11, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के, तो किशनगढ़ प्रांत के शासक थे। प्रश्न 12 है, रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है, तो यहाँ पर धान कथावां आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की। अगला प्रश्न है 14, जहांगीर ने मान सिंह के मनसब को कम कर दिया था। अगला प्रश्न है 15, मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर बना हुआ है। अगला है प्रश्न 16, कृष्णा कुमारी जो है उदयपुर से संबंधित थी मेवाड़ रियासत में। अगला है 16, बिसलदेव रासो जो है एक प्रेम काव्य है। अगला प्रश्न है 18, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है, जैन धर्म से। अगला प्रश्न 19, कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है 20, निम्नलिखित में से किसे लोक देवता को जाहर पीर के नाम से, तो गोगा जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, प्रश्न 21 है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर उदयपुर संभाग आएगा। आदिकालीन चारण शैलीरा रचनाकार नी है, तो यहाँ पर जो दोस्तों है वज्रसेन सूरी। अगला है 23, गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता है, उसका स्थल है गणेश्वर, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, तो इसमें सुरक्षित वन सही उत्तर है। प्रश्न 25 है, मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहा जाता है, तो गोराधाई को कहा जाता है। प्रश्न 26 है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है, तो झालावाड़ कोटा में। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है, तो भोपे। अगला प्रश्न है प्रश्न 28, रखड़ी और टोटी है महिलाओं के गहने, विकल्प सी। प्रश्न 29, चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता भोज परमार था और मोकल ने जीर्णोद्धार करवाया था, सही उत्तर भोज परमार। प्रश्न 30, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। प्रश्न 31, जनगणना 2011 के अनुसार व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, तो वो साक्षर कहलाएगा। अगला प्रश्न है 32, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में। 33वां है, ट्रेंच कमीशन जो है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे, तो कोटा बूंदी आएगा। 35 है, राजस्थानी लोकशाही तेरी दीट सू हरजस काई है, तो लोकगीत है साहब। प्रश्न 36 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, तो मंडन था। प्रश्न 37 है, बरखान है, तो रेत के टीले हैं। कथेतर गद्देरी पोथी ओलूरी अखियातारा रचनाकार है नेम नारायण जोशी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, तो स्थानांतरित कृषि है। प्रश्न 40 है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों 1972 सही आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, काली मृदा जानी जाती है रेगुर मिट्टी से। जसनाती संप्रदाय है दोस्तों कतरियासर बीकानेर में पीठ है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 44, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट तो आहड़ को कहा जाता है। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में लागू की गई।
प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव्य कुण लिखियो तो मेहोजी गोदारा। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो जैसलमेर में है। 48वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? तो सालर नहीं है। अगला प्रश्न है 49, तो यहाँ पर सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, ये यहाँ पर असंगत है। अगला प्रश्न है 50, चंबल बेसिन की खंड भूमि को अवनालिकाएँ कहा जाता है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी CBEO होता है। 52वां प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट जो है 2012-13 में प्रस्तुत किया गया। प्राथमिक स्तर पर RT 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है। राजीव गांधी फिनटेक संस्थान कहाँ स्थापित है? तो जो राजीव गांधी फिनटेक संस्थान है दोस्तों जोधपुर में। अगला है 55वां, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता अभिभावकों में से होने चाहिए 3/4। अगला है प्रश्न नंबर 56, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन? तो यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला है 57, RSEC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? 1975 में। 58वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों यहाँ पर आएगा निशानेबाजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? हॉकी। अगला प्रश्न है, अजय सिंह शेखावत संबंधित है भारोत्तोलन से? विकल्प ए। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या है? तो सक्रिय प्रक्रिया है मेरे दोस्तों। 62वां है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी? तो यहाँ पर है दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 63, राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो दोस्तों जो अर्जुनलाल जाट ने भाग लिया था वो नौकायन में भाग लिया था। विकल्प ए नौकायन। अगला है, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो 4 आते हैं। अगला है 65, राजस्थान RTE अधिनियम में कितने भाग कितनी धाराएं हैं? तो 10 भाग और 29 धाराएं हैं। प्रश्न 66 है, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? डॉक्टर कृति भारती सही आएगा मेरे दोस्तों। 67 है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक वुडरो विल्सन आएंगे। 68वां प्रश्न है, आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताकर जाना दोस्तों। बीबी जरीना का मकबरा तो ये धौलपुर में है दोस्तों। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2013-14 में। अगला है 17वां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। 71वां है, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों भारत का डिजिटल आर्काइव जो है बीकानेर में है दोस्तों। विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिशन निर्यातक वनों को आरंभ किया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों 29 जुलाई 2021। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है सीमा सुरक्षा बल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 74, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। तो 2024 तक। अगला प्रश्न है, सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में है। अगला प्रश्न है, छिहत्तर ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है उन्हें परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है गरीबी रेखा के नीचे का समूह आना चाहिए। अगर आपको पता है दूसरा तो कमेंट जरूर कीजिए। प्रश्न 77, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 फरवरी 2023 को जो है उदयपुर में आयोजित किया गया। अगला है 78वां प्रश्न दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। अगला है 79, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते।
अगला प्रश्न है 80, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो सरल से जटिल होनी चाहिए। 81 है, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों 1976। अगला है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य घूमर है। अगला है 83, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 84, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो जयसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न है 85, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। अगला है 86, यहाँ पर जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष के लिए सुनिश्चित करती है। 87, यहाँ पर वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है, तो भालू और रीछ है। अगला है 88वां, ऑस्ट्रो हिंद 2022 का आयोजन स्थल था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। 89 है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? तो 5। 90वां प्रश्न है, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर स्थित है उदयपुर में। अगला है 91 में, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुड़की में हुआ था। अगला प्रश्न है 93, अंग्रेजी का है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये भी अंग्रेजी का है, ये भी कंफर्म नहीं है। अब ये है छिन्न में, शुद्ध शब्द है अभिज्ञ। अगला प्रश्न है 97, अंग्रेजी का है, छोड़ेंगे। अगला प्रश्न है गणित का, इसमें सही उत्तर 7 आएगा, आप हल करके देख सकते हैं। एटलस पर्वत कहाँ है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। अगला है 100वां, रेखिक युग्म कोणों का योग होता है तो 180 डिग्री होता है। अगला है 101, अंग्रेजी का, इसको अपन छोड़ देंगे दोस्तों। अगला भी अंग्रेजी का है। 193 पे आएंगे, कौन से राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो बलवंत सिंह मेहता। 104वां प्रश्न है गणित का है, इसमें दोस्तों सही उत्तर आएगा 42। अगला है 105, संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं राज्य संसदीय सचिव? तो सही आएगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों 106, गोविंद ने राम को जगवाया, प्रेरणार्थक क्रिया है। 107, कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो राजसिको आएगा। अगला है 108, यहाँ पर गणित का सवाल है तो सही उत्तर 100 आएगा। 109 है दोस्तों, ये मैं नहीं बता सकता। अगला प्रश्न है 110, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, सही उत्तर आएगा पूर्वकालिक। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? गंगा। गंगा जो है जातिवाचक नहीं होकर के व्यक्तिवाचक है। अगला है 112, तो इसके बारे में भी मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको पता है आप कमेंट में बता सकते हैं। 113 है, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या 79 आएगी दोस्तों। 114 है, सकर्मक क्रिया नहीं है तो रवरमा हस्ती है में नहीं है। 115, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग है नियत। अगला प्रश्न है 116, यहाँ पर जो दोस्तों है डी वाला सही रहेगा, रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाए। रचनावाद उपागम के संदर्भ में विकल्प डी सही, ये अपना सही उत्तर यहाँ पर रहेगा। अगला है 117, इनमें से कौन सा कागज फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो रेगमाल कागज होता है। 118 है, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? तो निदानात्मक परीक्षण। 119वां प्रश्न है, ड्रेकाली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग की जाती है? तो मानसिक विकार और मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए। किस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहता है? तो विभेदकारिता का। 121 है, अंग्रेजी का है, नहीं कर सकते, आपको पता है आप कमेंट कर दीजिए, ये भी नहीं बता सकता। अगला है 123, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो दोस्तों हैं ये आएगा, मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, और ये तो इसमें बी वाला सही रहेगा।
124 है, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, फ्लैलन बोर्ड पर। अगला है 125, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में कौन सी विधि असंगत है? तो ध्वनि साम्य विधि। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। अगला प्रश्न है 127, इसमें स्पीच मस्ट प्रीसीड, तो लिसनिंग के बाद स्पीकिंग होना चाहिए, कंफर्म नहीं हूँ। 128 है, निम्नलिखित में से वर्गात्मक और युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सामग्री है? तो ग्राफ है। अगला है 129, ये भी नहीं बता सकता। 130 है, कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो एपिडायोस्कोप सही आएगा। 131वां प्रश्न है दोस्तों, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है? तो बिंदु विधि। 132वां है, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो मेरी नज़र में धार्मिक स्थान सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। 133, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? तो मार्गदर्शक और अनुदेशक की। अगला है प्रश्न 134, कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो सौरमंडल। अगला है 135, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम को उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय आर्मस्ट्रांग को जाता है। जन्म के समय नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई का 25% होता है दोस्तों। अगला है 137, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? तो यहाँ पर गार्डनर मर्फी आएगा। व्यक्तित्व की वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने कहा? तो ये केटल ने कहा। 139वां है, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, वे अक्षर बनाने में परेशानी आती है, तो उसे डिस्ग्राफिया बीमारी है दोस्तों। 140वां है, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है, ये सही नहीं है। अगला है फुल फॉर्म ऑफ ईपी, तो यहाँ पर जो दोस्तों हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम सही आएगा। अगला है 142, बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता के कारण है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। 143वां प्रश्न है, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है प्रतिगमन। अगला है 44, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाट या बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो वस्तु समानुक्रम परीक्षण। अगला है 145, कौन सा जोड़ा गलत है? तो पावलोव का कुत्ता था, कबूतर दे रखा, यही अपना आंसर है। अगला 146 है, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, डिजिटल पुस्तकालय हो जाएगा। अगला है 147, रेडियो तरंगे बेतार संचार के उदाहरण है। वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी अपना आकलन कर सके, और आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं लिंक्ड होते हैं। 149वां प्रश्न है दोस्तों, LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। 150वां और आखिरी प्रश्न है, MS वर्ड में कंट्रोल+ की का प्रयोग होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में अपने स्कोर जरूर बताएं। धन्यवाद।